खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह के नाम में आमीन। खुदा कादर मुतलिक, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी मदा सराई करते हैं कि गुज़श्ता हफ्ते में तूने हमें संभाले रखा, सेहत दी, सलामती दी, तंदरुस्ती दी, और अब चंद लम्हे हमारी ज़िंदगी में हमें बख्श दिए कि हम तेरी हजूरी में झुकें और तुझे मुबारक कहें। तेरा शुक्र करते हैं आज अपने इस घराने के लिए, तेरी कलीसिया के लिए। तेरा शुक्र करते हैं आज सीखने सिखाने की इस ख़ास अमल के लिए कि तूने मौका बख्शा कि हम मिलजुल कर तेरी इबादत करें, तुझे मुबारक कहें। तेरा शुक्र करते हैं और आज इस इबादत में हमारा दुआ मांगना, कलाम का पढ़ा जाना, सुनना, गीत गाना तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक हो। इस सारे अमल में तू हमारा हादी और मददगार बन। तेरे बेटे यीशु मसीह के कुद्दूस नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की हमदो सना करते हुए हम गीत गाएंगे। मैं जेड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आना, मैं जेड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आना, तू उन्हां दा जवाब दे के प्यार वखाना है। मैं भी तेनी यसू तेरा बनिया दीवाना, मैं भी तेनी यसू तेरा बनिया दीवाना, तू बनदा सहारा मेरा गल नाल लाना है। मैं जेड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आना वा, कल दानी खाली कदी अपने तू दर तो, कल दानी खाली कदी अपने तू दर तो, मिलदा ए सुख सदा यसू तेरे दर तो, मिलदा ए सुख सदा यसू तेरे दर तो। चोलिया में पर तेरे कोलों जाना, चोलिया में पर तेरे कोलों जाना, तू बनदा सहारा मेरा गल नाल लाना है। मैं जेड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आना, मैं जेड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आना, तू उन्हां दा जवाब दे के प्यार वखाना है। मैं भी तेनी यसू तेरा बनिया दीवाना, मैं भी तेनी यसू तेरा बनिया दीवाना, तू बनदा सहारा मेरा गल नाल लाना है। मैं जेड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आना, रहिंदी ए प्यास जिन्नों तेरे कोलों पाउण दी, रहिंदी ए प्यास जिन्नों तेरे कोलों पाउण दी, रखदा ए बस जेड़ा तेरे ते ईमान भी, रखदा ए बस जेड़ा तेरे ते ईमान भी, तू उन्हां दे दिलां दी सदा प्यास बुझाना है, तू उन्हां दे दिलां दी सदा प्यास बुझाना है। तू बनदा सहारा मेरा गल नाल लाना है। मैं जेड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आना, मैं जेड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आना,
तू ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਖਾਣਾ ਏ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਨੀ ਯਸੂ ਤੇਰਾ ਬਣਿਆ دیਵਾਨਾ ਤੂੰ ਬਣਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮੇਰਾ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਏ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਲਿਆਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਲਿਆਣਾ हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस पतरस रसूल का पहला आम ख़त, उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 6वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, बस जब कि मसीह ने जिस्म के एतबार से दुख उठाया तो तुम भी ऐसा ही मिजाज इख्तियार करके हथियार बंद बनो, क्योंकि जिसने जिस्म के एतबार से दुख उठाया उसने गुनाह से फरागत पाई, ताकि आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी ज़िंदगी आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक ना गुजारें, बल्कि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक, इस वास्ते कि गैर कौमों की मर्ज़ी के मुआफिक काम करने और शहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिशों, मैखोरी, नाच रंग, नशाबाजी और मकरू बुत परस्ती में जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारा वही बहुत है। इस पर ताज्जुब करते हैं कि तुम उसी सख्त बदचलनी तक उनका साथ नहीं देते और लान तान करते हैं। उन्हें उसी को हिसाब देना पड़ेगा जो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को तैयार है, क्योंकि मुर्दों को भी खुशखबरी इसीलिए सुनाई गई थी कि जिस्म के लिहाज से तो आदमियों के मुताबिक उनका इंसाफ हो, लेकिन रूह के लिहाज से खुदा के मुताबिक ज़िंदा रहें। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगियों में हमें बख्शा कि हम उसके हजूर में झुकें और उसके कलाम को सुनें। खुदावंद का शुक्र करते हैं उसके बेटे अपने नजात दहिंदा यीशु मसीह के लिए, जब वो इस दुनिया में इंसान बनकर आया तो उसने अपने कामों से और उन मौजज़ात से जो उसने अपनी ज़िंदगी में दिखाए अपनी अलूहियत को ज़ाहिर किया। कैसे तौर पर अलूहियत को ज़ाहिर किया? मुर्दों को ज़िंदा करना, 4 दिन के मुर्दे को ज़िंदा कर दिया। वो अंधे जो जन्म के अंधे थे उन्हें आंखें दे दी और लंगड़ों को चलाया। ये वो इनकलाब था जो यीशु की आमद से, यीशु जब इस ज़मीनी ज़िंदगी में था तो उसने अपने इन कामों के सबब से इस जहां में लोगों पर खुदाई कुदरत अपनी अलूहियत ज़ाहिर की और लोगों ने उस पर ईमान लाकर ज़िंदगी पाई। यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों ने यीशु को बतौर नजात दहिंदा कबूल किया और ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। ना सिर्फ यीशु के मौजज़ात, बल्कि जब बहुत बड़ा हजूम यीशु के साथ है तो यीशु मसीह उन्हें रूहानी खुराक से भी नवाजते हैं और उन्हें जिस्मानी खुराक भी मुहैया करते हैं। ये यीशु की वो मौजज़ाना कुदरत है जो इस दुनिया में रहते हुए लोगों ने देखी, हमने देखी और हम ईमान रखते हैं। उसने अपनी ज़िंदगी में ये साबित किया कि क़यामत और ज़िंदगी
मैं हूँ। फिर उसने अपने आप को राज़िक भी साबित किया कि मैं ही हूँ जो 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5,000 से ज़ायद लोगों को खाना खिला सकता हूँ, और फिर खाना बच भी जाता है। ये वो कुदरत है जो इस दुनिया में हमें यीशु मसीह के अलावा और कहीं पे नज़र नहीं आती। वही ज़िंदगी का खालिक, मालिक और परवरदिगार है। और जब हम रसूली ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं, यीशु मसीह की मसलूबियत के बाद, यीशु मसीह के जी उठने के बाद और यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद, जब रसूलों ने यीशु मसीह के मिशन को जारी रखा और खिदमत शुरू की, तो हम देखते हैं कि बहुत सी कौमों से लोगों ने यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल किया। और लोग जो गैर कौमों जैसी ज़िंदगी बसर कर रहे थे, जब यीशु को कबूल किया तो यीशु के कलाम के मुताबिक उन्होंने जीना शुरू किया। यानी तब्दील शुदा ज़िंदगियाँ बढ़ती और सरफराजी पाती गईं। हमारा जो आज का मौजू है कलाम मुक़द्दस के मुताबिक, वो है तब्दील शुदा ज़िंदगियाँ। मुक़द्दस पतरस रसूल इस ख़त में वो ख़ास तौर पर मुखातब है उन लोगों से जो यूनानी तर्ज़ ज़िंदगी रखते हैं, उन लोगों से मुखातब है जो ईरानी तर्ज़ ज़िंदगी रखते हैं, उन लोगों से मुखातब है जो इब्रानी तर्ज़ ज़िंदगी रखते हैं और यीशु मसीह को कबूल करने के बाद अब यीशु के कलाम को अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं। और ये तब्दील शुदा ज़िंदगियाँ, यानी जब वो गैर कौम थे तो उनकी ज़िंदगियाँ फ़र्क थीं, और अब जब उन्होंने यीशु को कबूल किया है तो अब उनकी तर्ज़ें सारी तब्दील हो गई हैं। यीशु की तालीम के मुताबिक वो चलते और ज़िंदगी बसर करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और फिर जानिएगा, जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, आज के दौर में भी देखिएगा, जब हम ये मानते हैं कि हमारी गुफ्तगू अच्छी नहीं है, तो फिर बड़ा लाजम है कि हम अपनी सोच को तब्दील करें। और जब सोच को बदला जाएगा तो गुफ्तगू अच्छी हो जाएगी, और अगर सोच में खराबी हो तो बातें कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, नतीजा कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। और इस दुनिया में रहते हुए हम 12 दफ़ा इंसान होते हुए क्या करते हैं, अपनी सोच बदले बगैर अच्छे नताइज चाहते हैं। इंसान होते हुए हम 12 दफ़ा ऐसे भी चाहते हैं कि अपनी सोच तब्दील किए बगैर हम अच्छी गुफ्तगू चाहते हैं। तो बनावटी तौर पर तो ये हो सकता है, लेकिन जानिएगा फिर लोग ये कहेंगे कि भाई ये बंदा अंदर से फ़र्क है और इसका ज़ाहिर फ़र्क है, बातन फ़र्क है। ये वो रियाकारी है जो ज़िंदगी में कायम रहेगी और बातों से भी ये ज़ाहिर होती रहेगी। हमारी सोच अच्छी होगी तो ही हमारी गुफ्तार अच्छी हो सकती है। और कलाम मुक़द्दस में हम इस तसलसल को भी पढ़ते हैं कि ऐसी तालीम, ऐसा इल्म जो हमारी अना को और हमारी खुदी को तो कुव्वत दे, लेकिन हमें आजिज़ बनने में मदद ना करे, ऐसा इल्म, ऐसी तालीम जहालत है। ऐसी तालीम इंसान के लिए, ईमानदार के लिए बड़ी ही ख़तरनाक है, जो जहालत का सबब बनती है। और अगर हमारा जो इल्म है हमें इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता, तो ये इल्म नहीं, ये जहालत है। आज जब हम कलाम को पढ़ते हैं, कलाम मुक़द्दस में इस खास तसलसल को पढ़ते हैं कि खुदा आज अपने कलाम की वसीला हमें बरकत देना चाहता है। आज चौथा बाब तब्दील शुदा ज़िंदगियों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो ये बात बड़ी वाज़े तौर पर हमारे सामने आती है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बस
जबकि मसीह ने जिस्म के एतबार से दुख उठाया तो तुम भी ऐसा ही मजाज इख्तियार करके हथियारबंद बनो। इस बात के लिए तैयार रहो। जब मसीह ने जिस्म के एतबार से दुख उठाया, और पिछली दफ़ा हम सीख रहे थे कि जब मसीह यीशु ने दुख उठाया है, जब हमने ये जाना था कि जब अच्छे कामों के लिए, अच्छाई के लिए हम दुख उठाते हैं, अच्छाई के लिए इज़ाए रसानी बर्दाश्त करते हैं, तो जब यीशु ने जिस्म के एतबार से जब दुख उठाया है तो अच्छाई के लिए, हमारी निजात के लिए उसने दुख उठाया है। तो फिर यीशु की बरकत का भी यहाँ पे जिक्र है, लिखा है जब उसने जिस्म के एतबार से दुख उठाया तो बरकत कौन सी पाई? इसके बाद वो आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और फरिश्ते और इख्तियारात और कुदरतें उसके ताबे की गईं। अब ये कितनी बड़ी बरकत है जो हमारे निजात दहिंदा के पास हमें नज़र आती है। और इसी के साथ जब हम गौर करते हैं ईमानदारों की ज़िंदगी पे, तो ईमानदारों को अपने ईमान का सबूत इस तरह देना चाहिए कि वो बुरे काम ना करें, वो बुराई को छोड़ दें, वो बुराई को तर्क करें और यीशु मसीह की तालीमात को अपनी ज़िंदगी में अपनाना शुरू करें। और जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं या जिन लोगों से वो निकले हैं, जिन लोगों से वो आए हैं, जिस मुआशरे से वो आए हैं, अपने इर्द गिर्द के रहने वाले जो लोग हैं, उनकी बुराई में वो उनके साथी ना बने, उनके साथ बुरी बातों में शामिल ना हो, खा इस वजह से उन्हें दुख ही क्यों ना उठाने पड़े, उनके साथ उनके बुरे कामों में शामिल ना हो। अपने ईमान को जो यीशु मसीह पे रखा है, उस तालीम को जो यीशु ने दी है, उस ईमान को अपने किरदार का हिस्सा बना लें। ये कलाम मुकद्दस में जिक्र है। और मुकद्दस पतरस रसूल की ज़िंदगी में वो ये भी फरमाता है कि मसीह के दुख उसके जलाल की तरफ जाने वाला रास्ता थे, और वो दुखों में से गुजर कर आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा और फरिश्ते और इख्तियारात और कुदरतें उसके ताबे हो गईं। और इसी तरह ईमानदार जो ईमान पर कायम रहने की वजह से दुख उठाते हैं, परेशानियों में से गुजरते हैं, मुश्किलात में से गुजरते हैं, तो ये ईमानदारों के लिए वो रास्ता है जो मसीह के जलाल की तरफ जाता है, और ये बड़ा अच्छा रास्ता है। इसी रास्ते पर हमेशा की ज़िंदगी है। और फिर कलाम मुकद्दस में खुदा का बंदा मुकद्दस पतरस रसूल आज के इस मखसूस विर्द में एक और बड़ी ख़ास बात जो हमें सिखाने वाला है, इंसानी ख्वाहिशात और खुदा की मर्ज़ी में वो फ़र्क को बयान करता है। इंसानी ख्वाहिशात में और खुदा की मर्ज़ी में क्या फ़र्क है? बुरी ख्वाहिशात बुरे चाल चलन का सबब बनती हैं, बुरी ख्वाहिशात बुरे चाल चलन का बाइस बनती हैं, जैसे बदकारी, मैखोरी, बुत परस्ती। बाज़ ईमानदार माजी में इन ख्वाहिशात के गुलाम थे। बाज़ ईमानदार माजी में अपनी पुरानी ज़िंदगी में, अपनी पुरानी इंसानियत में ऐसे लोगों के साथ घुले मिले थे जो बदकारी करना, मैखोरी करना, बुत परस्ती करना, शहवत परस्ती जिनमें आम थी, बहुत ज़्यादा थी। और अब उनके पुराने दोस्त जो हैं वो इस बात पर ताज्जुब करते हैं कि अब ये हमारे साथ हमारे इन कामों में शामिल नहीं होते। तो मुकद्दस पतरस रसूल उन्हें और तकवीत देता है कि ये लोग जिनमें से तुम अलग हुए हो, अब तुम्हारी ज़िंदगियां तब्दील हो गई हैं, और इस तब्दील शुदा ज़िंदगियों में अब जिन लोगों से तुम निकले हो वो लोग तुम्हें समाज दुश्मन होने का भी ताना देते हैं कि अब तुम हमारे साथ बुरे कामों में शरीक नहीं होते। तुमने अपने इस ईमान को अपनी ज़िंदगी में जारी रखना है,
इस ईमान से डामाडोल नहीं होना। और कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा कि जिसने जिस्म के एतबार से दुख उठाया उसने गुनाह से फरागत पाई, ताकि आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी ज़िंदगी आदमियों की ख्वाहिश के मुताबिक ना गुजारे बल्कि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक। अब ये खुदा का एक ख़ास पैगाम कि अब तुम्हारी जो ज़िंदगी आइंदा ज़िंदगी है, अब तुमने आदमियों की मर्ज़ी से नहीं गुजारनी बल्कि खुदा की मर्ज़ी से गुजारनी है। और गैर कौमों की मर्ज़ी के मुवाफिक ना हो। गैर कौमों की मर्ज़ी से मुराद क्या है? गैर कौमों की नस्लें और पुश्तें जो जिस्म की ख्वाहिश के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। मसलन शहवत परस्ती का जिक्र है। गैर कौमें जो ज़िंदगी बसर करती हैं उस ज़िंदगी में शहवत परस्ती है, और शहवत परस्ती जिनसी अय्याशी को कहते हैं। उसके बाद जो दूसरी बात है, बुरे ख्यालात। बुरे ख्यालात से मुराद वो बुरी ख्वाहिशें हैं जो इंसान के अंदर मौजूद होती हैं। और उसके बाद मैखोरी है, शराब नोशी को ये ज़ाहिर करती है। और फिर नाच रंग। अब नाच रंग से मुराद क्या है? नाच रंग जिस्म की जिनसी ख्वाहिशात का इजहार है। फिर नशाबाजी है, किसी भी शय का आदी होना। नशाबाजी से मुराद क्या है? किसी भी शय का आदी होना। बुत परस्ती। बुत परस्ती से मुराद है कि खुदा को छोड़कर किसी मुजस्मे को, बुत को या शबी के आगे झुकना। खुदा को इससे कराहियत है, ये बयान किया गया है। और यहाँ पे मुकद्दस पतरस रसूल ईमानदारों को नसीहत करता है कि जितना वक्त इन ख्वाहिशों में गुजरा है उतना काफ़ी है। अब गैर कौमों की तरह इन ख्वाहिशों में आपने ज़िंदगी बसर नहीं करनी। अब बेशक वो गैर कौमें तुम्हें अजीब जानेंगी, वो समाज दुश्मन होने के ताने देंगे, लेकिन तुम इन बातों में अब ज़िंदगी नहीं गुजारोगे। अब तुम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करोगे। और जिन लोगों ने जिस्मानी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी है, या वो लोग जो जिस्मानी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उन्हें ये याद रखना है। किनको याद रखना है? जो शहवत परस्ती में ज़िंदगी गुजारते हैं, बुरी ख्वाहिशों में ज़िंदगी गुजारते हैं, शराब नोशी में ज़िंदगी गुजारते हैं, नाच रंग में, नशाबाजी में ज़िंदगी गुजारते हैं, बुत परस्ती में ज़िंदगी गुजारते हैं। उन्हें ये याद रखना चाहिए कि उन्हें सब बातों के लिए जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने वाला जो यीशु नासरी है उसके सामने इंसाफ के लिए हाजिर होना पड़ेगा। और जब हाजिर होना पड़ेगा तब फिर खुदा उन्हें सज़ा व जज़ा देगा। और फिर 6वीं आयत में हम ये जिक्र पढ़ते हैं कि मर जाने वालों को मसीह की खुशखबरी इसलिए सुनाई थी कि वो ये जान लें कि जिस्म के लिहाज से आदमियों के मुताबिक उनका इंसाफ होगा, लेकिन अगर वो ईमान ला चुके हैं तो रूह के लिहाज से वो खुदा के हुजूर ज़िंदा रहेंगे। आज खुदा का बंदा अपने इस कलाम के वसीला ये ख़ास मौजू यानी तब्दील शुदा ज़िंदगियाँ, ये वो ज़िंदगियाँ हैं जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया। यीशु मसीह की खातर उन्होंने अपने घरों को छोड़ा और उन्हें अपने घरों से बाहर जाना पड़ा, और वो मुनादी करते हुए यीशु की टीम में रसूलों में शामिल हुए, और उन्होंने अपनी जानों के नजराने भी पेश कर दिए, लेकिन अपने ईमान से डामाडोल नहीं हुए, और वो हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हैं, क्योंकि उन्होंने ये ईमान रखा कि यीशु ही राह, हक और ज़िंदगी है। वही हमारा पालने वाला है, वही हमारा खालिक है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला हमें बड़ी बरकत दे। अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। खुदा कादर मुतलिक, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं कि तूने अपने पाक कलाम से हमें नवाजा और बरकत दी। तेरा शुक्र हो।
تو نے ہمیں سنبھالا، صحت دی، سلامتی دی۔ آج جتنے تیرے طالبوں نے تیرے کلام کو سنا، خداوند تو اپنی تمام تر برکات سے نواز۔ آج تیری حضوری میں جھکتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں باقی ماندہ وقت میں بھی ہماری مدد و رہنمائی تیرے بیٹے یسوع مسیح کے قدوس نام میں مانگتے ہیں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کے قصور معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کہ جو بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت، شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک کل ایمانداروں پر، حاضر جماعت پر اب سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔